नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी एपिसोड में। तो मैं आपको 10 मिनट की सीरीज़ में 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो आंसर है जौक और केंचुआ। नंबर 2 क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो आंसर है तिलचट्टा, मच्छर, कठमल और मक्खी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो आंसर है घोंघा और सीपी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इकाइनोमेडेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो आंसर है आपका तारा मछली, ब्रिटिश स्टार। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। स्राव द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित करती हैं? तो स्राव जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो विटामिन घुलनशील होते हैं तो वह हैं बी और सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोडियम का कार्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोडियम का कार्य क्या है? तो आंसर है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोटेशियम का कार्य क्या है? तो आंसर है आपका यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो आंसर है इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया है तो क्या बनाता है? ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में? तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो आंसर है नेर्फिडिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो आंसर है 6। 17 क्वेश्चन नंबर है, वही स्त्रावी एवं अंतरस्त्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं? तो अग्न्याशय में होती हैं बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो हम इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? जो स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई यानी कि नॉर्मल लंबाई में लौटने पर वापस समय जो लगता है बल, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रत्यानयन बल। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? जो गुब्बारे हम उड़ाते हैं उसमें जो गैस भरी होती है कौन सी होती है? तो आंसर है हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 22 है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी इथोहॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो हमारा लिवर होता है ना दोस्तों, यकृत, वह प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है, जिसे बोलते हैं H2। क्वेश्चन नंबर 24 है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? जो आग लग जाती है तो उसमें जो फैलने की संभावना होती है तो किस वस्त्र में होती है? तो सूती वस्त्र में होती है, जो कि सूती वस्त्र में आग कम लगती है।
क्वेश्चन नंबर 25 है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा का जो सबसे अच्छा आयरन का जो स्रोत है, सबसे अच्छी हरी सब्जियाँ, हरी सब्जी खाते हैं तो उसमें आयरन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? जो धावक होते हैं उनके लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है जो जल्दी से उनको ऊर्जा मिल जाए? ग्लूकोज के द्वारा धावकों को ऊर्जा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनको रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 29 है आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो वह है क्लोरोमाइसिटिन। क्वेश्चन नंबर 30 है गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो गैस की लो होती है सबसे ज़्यादा गर्म हिस्से को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 31 है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? जो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वह कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है, प्योर। तो 32 क्वेश्चन है सिनेवार किसका अयस्क है? तो वह है पारा, जिसे बोलते हैं Hg। 33 है शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का तापमान का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल जो अस्थि मज्जा होती है उसमें किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। 1 मिनट बस हो गया। 35 क्वेश्चन नंबर है केसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 होती हैं। केसुरुक जो दंड होता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। 37 क्वेश्चन नंबर एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? जो एथलीट फुट रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह वाला क्वेश्चन। एथलीट जो फुट नामक रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है दमा नामक रोग। 39 है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग होता है कृमि के कारण। ये कृमि के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा नहीं है, ये है केवल गति। अब ठीक है, जब एक वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया। जो सूत्रकणिका होती है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 42 क्वेश्चन नंबर है वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवर्त बीजी में आता है वट वृक्ष जो पादप होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उन्हें बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है 44वां पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? जो पेनिसिलिन होता है वह किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 45 है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो वो दो जीव हैं शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 46 नंबर नेक्स्ट है आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है।
लौंग किससे प्राप्त होती हैं? जो लौंग होती हैं वो किससे प्राप्त होती हैं? वो पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो फास्फोरस जो पाया जाता है वह है न्यूक्लिक अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो आंसर है न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय धान जो अनुसंधान होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है कटक, उड़ीसा में। कटक उड़ीसा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मेल्विन कैवलिन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल के द्वारा होती है मांसपेशी में थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन रुधिर कोशिकाओं के मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसीकाणु के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो शायद ये मैं करा चुकी हूँ आपको क्वेश्चन। हाँ, ये हो चुका है। इसका आंसर है लसीकाणु, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की जो अवधि होती है वह कितनी होती है? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका 54 सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के कारण। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।